ओम गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम क्योंकि मीठे मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। बिल्कुल आनंदित हो जाए और बाबा की किरणें ऊपर से बरस रही हैं जैसे हमारे ऊपर। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे वारिस बनना है तो वारिस किसको कहा जाता है? जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो क्या कहेंगे? वारिस आ गया। वारिस आ गया मतलब उसकी जायदाद का मालिक बनेगा। तो ऐसे परमात्मा की जायदाद का अगर मालिक बनना है, वारिस बनना है, मतलब सतयुग का स्थापना कर रहा है परमात्मा, उसकी जायदाद है वो हम बच्चों को देता है, वो नहीं आता, ये बात सत्य है। तो क्या करना पड़ेगा अगर वो जायदाद लेनी है, वारिस बनना है? तो बाबा कहता है सदा खबरदारी रखो। क्या खबरदारी रखो? कि कोई भी कार्य स्त्री मत के विरुद्ध न हो। बाबा ने जो श्रेष्ठ मत दी हुई है उसी मत पर हर कार्य हो, ये ध्यान रखना है। आज का प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं। कौन से वारिस? तो हैं बाबा को जिन जिन लोगों ने पहचान लिया वो सब वारिस, लेकिन दो तरह के हैं। कौन कौन से? पहले एक तो जो समर्पित होते हैं, समर्पित मतलब जो सेंटर पर रहते हैं, मधुबन में रहते हैं भाई बहन, उनको वारिस कहा जाता है। यानी जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं। पालना उनकी किससे होती है? परमात्मा से होती है, माँ बाप से होती है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? उनके कर्मों की गुह्य गति है। गुह्य गति क्यों है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कहां से उनकी पालना हो रही है। जो गरीब बच्चे, गरीब माताएं मेजोरिटी करके, बाबा को गरीब निवाज कहा जाता ना, वो एक एक रुपया इकट्ठा करके देते हैं और उनके पैसे से उन आत्माओं की पालना हो रही है। तो कर्मों की गुह्य गति हो गई ना। अगर उनके उस पैसे का कोई भी दुरुपयोग हुआ तो समझने की बात। इसलिए बाबा ने कहा उनके कर्मों की गुह्य गति है और भाग्यशाली तो हैं, भगवान के पास डायरेक्ट पालना हो रही। दूसरे वो बच्चे जो घर गृहस्थ में रहते, पवित्र और ट्रस्टी हैं, घर में रहते हैं, हमारी आपकी तरह पवित्र भी रहते हैं और ट्रस्टी भी रहते हैं। उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, क्योंकि घर गृहस्थ में बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन बाबा ने कहा अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए, तो वर्षे के पूरे अधिकारी बन सकते हैं, पूरा वर्षा मिलेगा। तो ये दो तरह के बच्चे हैं। पद दोनों को मिल सकता है, डिपेंड करता है हम कितना श्रीमत का पालन करते हैं। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, संसार से भी न्यारे हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ने गूंज सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार बच्चों ने जाना समझा। बाबा तो विस्तार से समझ जाता है, दुनिया में तो कोई जानते नहीं है। परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, महिमा तो उनकी ही है, और तो किसी की कोई महिमा है नहीं। दुनिया वाले तो सर्वव्यापी कहते हैं, तो महिमा क्या गाएंगे? जो पतित पावन है, आकर के सबको पावन बनाता है, उसको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? अब हम बच्चे जानते हैं कि वो बाबा फिर से हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। अच्छा, वंडरफुल बात क्या है? जो मालिक बनने वाले वही आएंगे, बाकी आएंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चैतन्य यात्रा है। अभी हम चैतन्य यात्रा करते हैं, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में बनता है।
अभी वही पूज्य देवी देवता जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही, पुजारी बने थे, वापस फिर से ब्राह्मण बने हैं, फिर से देवता बनने वाले हैं। तो बाबा ही बैठ करके कर्म अकर्म विकर्म की गुहिगत समझाता है। देखिए, नई दुनिया में सतयुग त्रेता में हमारे कर्म अकर्म होते हैं, द्वापर युग और कलयुग में हमारे कर्म विकर्म, देहमान बस किए गए हर कर्म विकर्म। संगम युग में परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है। संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पहले संपूर्ण निर्विकारी था, उसमें देवी देवताओं का राज्य था, है ना। लक्ष्मी नारायण राम सीता की डिनास्टी चलती थी ना। और किसी की डिनास्टी चलती नहीं है। क्राइस्ट जैसे आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। अब जब वो आए तब तो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जब उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती गई तो थोड़ी वैल्यू बढ़ी जब प्रजा आई। तो एक ही डिनास्टी है जो 1250 साल चलती है। इसमें बदली सदली नहीं होती। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों 1250 साल चलती है। अनेक आत्माएं भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से अपना पार्ट बजाती हैं। तो भगवान हमें इस समय श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है। तो चेक करें मैं आत्मा कितना श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। बाबा कहते तुम बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे नहीं सकते, ला नहीं है। हम तो पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। बाबा कहते हैं केवल ट्रस्टी बनकर के घर गृहस्थ में रहो, सबसे ममत्व टूट जाए, सब कुछ हम जैसे उनके अर्पण करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो जीते जी ट्रस्टी नहीं बनते, जब मरने का समय आता है तब ट्रस्टी बन जाते हैं, सरेंडर करते हैं। बाबा कहता बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में तो गाते हैं तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अभी आप कहते हैं तुम डायरेक्ट आए हो, अभी देह सहित जो भी तुम्हारा उनसे ममत्व निकाल दो। ईश्वर का दिया हुआ है ना, तो ईश्वर पे बाबा कहते अर्पण कर दो। पक्का ट्रस्टी होने में बाबा ने का टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में नहीं होगा ना, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उन्नति को कभी नहीं पाएंगे। चाहे समर्पित रूप से रह रहे हो, घर गृहस्थ में रह रहे हो, है ना। फिर कई जो निश्चय बुद्धि नहीं होंगे पिछाड़ी में थोड़ा बहुत पद पा जाएंगे। बाबा कहते बहुत हैं जो जामड़े हैं। जामड़े मतलब बौने वृद्धि को पाते ही नहीं, मतलब ज्ञान रूपी वृद्धि, शरीर से जामड़े की कोई बात नहीं। ट्रस्टी होके खबरदार भी रहना कि हम उच्च पद कैसे पाएंगे, सर्विस भी करनी। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करेंगे अगर कुछ उल्टा पुल्टा तो सजाएं बहुत खाएंगे, पद भी नीचा मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कोई विकर्म नहीं करो। बाबा ने कहा कोई, वैसे तो बाबा ऐसा कर्म करना सिखलाता है जो हम स्वर्ग के मालिक बने, लेकिन कोई ऐसा कर्म कर देते हैं, आसुरी कर्म कर देते हैं, फिर अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। कोई तो बादशाह बनते बनते फिर दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पाते हैं। ऐसे भी हैं, सब तरह के हैं। मुझे देखना है कौन से हैं तरह की मैं आत्मा हूं, है ना। तो बाबा कहते मैं हूं गरीब निवाज। जो बाबा ने कहा ना उनके पाई पैसे से स्थापना होती है, साहूकार निवाज नहीं है बाबा, है ना। बाबा ने कहा माताएं और कुमारियां अक्सर करके गरीब होती हैं। भगवान को दुनिया में लोगों ने कहा हाजिरा हजूर है, कृष्ण के लिए कहते हैं ना भगवान कभी मरता नहीं, पुनर्जन्म लेता नहीं। ये सब ज्ञान हमको है ना। लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने कहा सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे, थोड़ा कम हो गया ना, वो सेम ही बाबा कहते हैं ना स्वर्ग, है ना। तो अब बाबा ने हिदायत दी कि सबसे पहले देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, देह अभिमानी हो रहना।
ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो ये श्रेष्ठ कर्म मैं आत्मा कितना करती हूँ ध्यान रखना है। अपनी जांच करते रहना, कोई विकार तो नहीं है, लोभ भी नहीं करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों में से कोई नहीं करना है। जब सब कुछ ईश्वर का है तो लोभ क्यों करें। बाबा जो कहता है वो हमें करना है। बाबा हर एक बच्चे की रग देख करके बताता है। पोता मेल भी देखता है, तो पोता मेल हम देंगे तब तो बाबा देखेगा। कोई तो बाबा कहते हैं 15-20 रुपया बचा कर भी बाबा के घर में देता है। हाँ, बाबा भी समझाते हैं बैंक में 5 रखो, 10 अपने बैंक में रखो, 5, 2, 10 बैंक में रखो, मतलब भविष्य के लिए भी कुछ रखो। बाकी ब्रह्मा बाबा को क्यों चाहिए, शिव बाबा को भी कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना खुद लगा दिया। बाबा कहते हैं तुम खाली ट्रस्टी बन करके रहो बस। आज देखो विनाश की तैयारियां भी चल रही हैं, इतने बम बन गए, अब तो बिल्कुल रेडी हो गया है ना। समझते हैं कि कोई प्रेरक है जो ये सारा कुछ करा रहा है, तो सृष्टि तो परिवर्तन होगी। बाबा ने समझाया कि दुनिया वाले समझते नहीं, गंगा के कंठे पर जाकर के बैठेंगे, शिव काशी उच्चारते रहते हैं। ये भी दिखाते हैं दुनिया में कि भागीरथ गंगा लेकर के, ये समझना है। देखिए ब्रह्मा बाबा जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, इसलिए उनको कहा जाता है भागीरथ, भाग्यशाली रथ जिसपे परमात्मा अवतरित होते हैं। अब भागीरथ कहा जाता है गंगा लाए और अपने 60,000 पुरखों को तारा, 60,000 60 लाख कुछ बोलते हैं। भागीरथ भाग्यशाली रथ जिसके तन में शिव बाबा आए और ज्ञान गंगा सुनाई, जिससे उसके पुरखे सब तर गए, खानदानी सब तर गए। ये समझने की बात है। कैसे राजयोग भगवान सिखलाता है, दुनिया में थोड़ी कोई जानता है। तो हमारी है रूहानी यात्रा, याद की यात्रा। बाबा ने कहा तुम्हें जिस्मानी यात्रा नहीं करनी, बंद करनी। जिस्मानी यात्रा क्यों करेंगे, भगवान मिल गया है ना। बाबा ने कहा देखिए महाभारत महाभारी लड़ाई है, सब खत्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य सब तो नहीं रहेंगे। बाबा कहते मैं तुमको वापस ले जाऊंगा। कहाँ, निराकारी दुनिया में, फिर तुमको सत्य की दुनिया में भेज दूंगा। ये सब समझने की बात है। बाबा हमें आप समान त्रिकालदर्शी बना रहा है, तो हमें बहुत मेहनत करनी है। आज क्या करना है, उम्र क्या है आज का, वारिस बनने के लिए हमेशा खबरदारी रखना है कि श्रीमत के विरुद्ध कोई काम ना हो। जीते जी देह सहित सबसे ममत निकाल कर ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी को दुख नहीं देना है, लोभ भी नहीं रखना। हर रोज अपना पोता मेल देखना कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ करना है। बाबा का वरदान है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। बाबा कहते हैं कि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, कर सकती है। कल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए क्या होगी, शिक्षा बन जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं समझता। किसी को कहते हैं हमें क्यों शिक्षा दे रहे हो, लेकिन क्षमा करेंगे, शुभ भावना की दुआएं देंगे, सहयोग देंगे, उस आत्मा को अच्छा लगेगा। क्षमा करने का मतलब ही होता है शुभ भावना शुभकामना देना। स्लोगन है स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। मुरझाया हुआ चेहरा किसको पसंद रहता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को याद करने वाली ट्रस्टी आत्मा हूँ। अब मुझे कर्म कर्म विकर्म की गोई गति को समझते हुए श्रेष्ठ कर्म करना है। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा मास्टर क्षमा के सागर बनना है। अनेक आत्माओं को अपने कल्याण की वृत्ति द्वारा शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करना है। देह सहित
सबसे ममत्व निकालकर ट्रस्टी बनना है और यही अनुभव करना है कि मैं बाबा की वारिस क्वालिटी आत्मा हूँ, बाबा के हर फरमान का पालन करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।